दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों बहुत से लोगों को ये कंप्लेन होती है कि जब वो सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो उनकी टांगों में बेचैनी सी शुरू हो जाती है, अजीब सी सेंसेशन शुरू हो जाती है। फिर वो कभी टांगें सीधी करते हैं, कभी फोल्ड करते हैं और कभी उठ के खड़े हो जाते हैं, टांगों को स्ट्रेच करते हैं और इसी कंडीशन में सारी रात उनकी गुजर जाती है और उनको नींद नहीं आती। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम पंजाबी में इसको कहते हैं अचवी शुरू हो जाती है जैसे ना। और मेडिकल लैंग्वेज में इसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। दोस्तों इसकी बहुत सी वजूहत हैं और जो पेशेंट हमारे पास आता है ये कंप्लेन लेके कि मैं जैसे ही शाम होती है तो मेरे टांगों के अंदर अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, अजीब सी सेंसेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जैसे कुछ चल रहा है, क्रॉलिंग हो रही है, क्रीपिंग हो रही है, थ्रोबिंग हल्की हल्की होना शुरू हो जाती है। इस तरह की सेंसेशन आता है जैसे कोई अंदर से कोई मार रहा है टांगों के अंदर से। तो इचिंग होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश सी होना शुरू हो जाती है और जैसे कीड़ियाँ कोई चल रही हैं टांगों के अंदर, इस तरह की बेचैनी सी किसी कैफ़ियत होना शुरू हो जाती है। तो और जब मैं रात को सोता हूँ तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और फिर मेरी नींद डिस्टर्ब होती है और जिसकी वजह से दिन में मैं जागता रहता हूँ। और अमूमन ये होता है कि दोस्तों को जब बहुत से लोग ऑफिस में बैठते हैं और बैठने का काम होता है तो उस वक्त भी वो 4-5 घंटे का जो काम के दौरान अपनी टांगों को इनवॉलेंट्री उनकी मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना शुरू कर देते हैं अपनी टांगों को। तो ये कंप्लेन भी करते हैं। अब इसकी वजूहात मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। उसमें एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हेरिडिटरी होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, तो इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो उनकी फैमिली टू फैमिली ये प्रॉब्लम चलते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ इस किस्म की जीन्स में प्रॉब्लम होती है कि वो फैमिली टू फैमिली जीन्स में ट्रैवल कर जाती है डिज़ीज़। उसके बाद दोस्तों कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उनमें ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन ख़त्म होता है तो उनका ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। दोस्तों एक बात और कि इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन। तो औरतों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि औरतों में वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है उनका और सारा सारा दिन वो किचन में खड़ी रहती हैं। तो लेथार्जी और वीकनेस और की वजह से और बहुत सी औरतों में आयरन डेफिशिएंसी होती है। आयरन की कमी की वजह से भी उनकी टांगों के अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उनकी सेंसेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी। तो आयरन डेफिशिएंसी जो है मेन रीज़न इसकी है। इसके अलावा दोस्तों किडनी फेलियर के जो पेशेंट हैं, खुदा ना खास्ता जिनके किडनीज़ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताऊं कि एक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो जाती है या डिस्क में प्रॉब्लम हो जाता है, उस वक्त भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से सारी नर्व्स जाती हैं जो काम करती हैं, आपकी लेग की सेंसेशंस को कंट्रोल करती हैं, आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। जब वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं वहाँ से, तो आपकी जो सेंसेशन या अचवी आपको होना शुरू हो जाती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट आपकी जो है ना आना शुरू हो जाती है आपकी लेग में। इस वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है या इंजरी हो गई है, तब भी ये आपके जो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स जो है ना आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेन है पार्किंसंस डिज़ीज़। पार्किंसंस डिज़ीज़ में भी आपको पता है कि आपके सारे सिम्टम्स ब्रेन के इन्वॉल्व होते हैं। तो जिन लोगों में ये पार्किंसंस डिज़ीज़ होती है तो उसमें भी ये आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पार्किंसंस डिज़ीज़ आपको बता दूं रश की बीमारी जिसमें आपके हाथ और टांगें और आपका बॉडी जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब इसमें एक मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि आपका जो ये गट है इसको हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। आपका एसोफेगस है जो आपका पूरा खुराक की नाली है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा होने होने की वजह से जैसे आपके ब्रेन से मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इसी तरह डोपामिन हार्मोन भी आपके गट से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए आपके गट में, तो आपके जो ये नर्व सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाए तो आपका डोपामिन की फॉर्मेशन आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाती। और दोस्तों डोपामिन का क्या काम है कि आपके जो मसल्स की इनवॉलेंट्री मूवमेंट को और सेंसेशन को कंट्रोल करना है। जब डोपामिन की रिडक्शन शुरू हो जाएगी, कमी होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर ये
बेचैनी जो आपकी टाँगों में है और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, ये होना शुरू हो जाएगा। अब ये डोपामाइन जो क्यों कम होना शुरू हो जाता है? इसलिए कम होता है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में लोग रहते हैं, बेचैन रहते हैं, जिनका दुनिया से दिल उकता जाता है बहुत ज़्यादा, यानी एंग्ज़ायटी के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें ये सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा हेल्दी रखें, अपनी नींद पूरी करें और अपनी लाइफ को थोड़ा सोशल रखें, हल्का-फुल्का कोई आप म्यूज़िक सुनें या कोई ऐसा शौक करें। अगर आप म्यूज़िक नहीं सुनना चाहते, ये तो मैंने एक वैसे बात कर दी है, तो आप ऐसा कुछ सोशल शौक रखें जिससे आपका जो है ज़िंदगी का टाइम भी पास होता रहे और आप मेंटली रिलैक्स भी रहें और आप डिप्रेशन में ना जाएँ। तो ऐसी कंडीशन से इस किस्म की बीमारियों से आप बच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक छोटी-सी बीमारी थी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली आपकी लाइफ़ पे असर हो सकता है। इसको कंट्रोल करने में भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।